दोस्तों मैं अनिल आज आपको बताऊंगा घर की बालकनी के बारे में। किसी भी भवन की बालकनी को ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार भी माना जाता है। भवन के निर्माण में उसकी सुंदरता, हवा व प्रकाश अधिक से अधिक मात्रा में परिवार को मिले, इसके लिए घर में एक बालकनी का होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि यदि घर छोटा है तब भी उसमें एक छोटी बालकनी का होना ज़रूरी है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश कर सके। बालकनी का चयन हमेशा भवन के मुख्य आधार पर ही करना सबसे उचित रहता है। घर में खुला भूखंड जितना अधिक होता होगा उतना ही उत्तम माना जाता है। आज के समय में घर में खुली जगह मिलना लगभग नामुमकिन है। हर व्यक्ति की चाहत होती है उसके घर में बालकनी हो जहां सुबह और शाम वह सुकून के पल गुजार सके। परंतु आपको ये ज्ञात है कि बालकनी से भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। बालकनी का भी अलग वास्तु होता है जिसे ध्यान में रखकर यदि इसका निर्माण करें तो घर में शांति बनी रहती है। बालकनी की वास्तु के अनुसार बनाया जाए तो हितकर व लाभप्रद होता है। कहा जाए कि घर के मुख्य द्वार की तरह बालकनी भी सकारात्मक ऊर्जा की मुख्य स्रोत होती है। खुले स्थान के रूप में बालकनी अच्छी से अच्छी ऊर्जा का प्रवेश होती है। वास्तु के हिसाब से बालकनी की सही दिशा, यदि आपका भवन पूर्व मुखी तो बालकनी पूर्व व उत्तर दिशा में होनी चाहिए। पश्चिम मुखी भवन में बालकनी को उत्तर या पश्चिम की दिशा में बनाना बेहतर माना जाता है। उत्तर मुखी भवन में बालकनी को पूर्व या उत्तर दिशा में बनाना लाभदायक रहता है। दक्षिण मुखी भवन में बालकनी को पूर्व या दक्षिण दिशा में बनाना लाभदायक साबित होता है। ऐसा माना जाता है बालकनी भले ही कितनी छोटी क्यों ना, लेकिन इसमें हमेशा पौधे लगाने चाहिए। खास तौर पर कुछ ऐसे पौधे घर की बालकनी में जरूर रखें जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। कभी भी कटीले पौधों को बालकनी में न रखें, यह आपसी झगड़ों का कारण बन सकते हैं। यदि बालकनी बड़ी हो तो इसमें बैठने का उचित स्थान जरूर होना चाहिए जिससे सुबह शाम घर के सभी लोग साथ में बैठकर बात कर सकें। कई लोगों को घर में जगह कम होने की वजह से वे बालकनी को एक कोना घर के कबाड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कभी भी घर के कबाड़ के लिए या फ्रिज स्टोर की तरह बालकनी इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से व्यर्थ की परेशानियां बढ़ती और लड़ाइयाँ होती है। बालकनी को हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें। बालकनी में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। घर की सफाई के साथ बालकनी की नियमित सफाई भी जरूरी है। यदि बालकनी पूर्व की तरफ मुख वाली हो तो सूरज के प्रवेश द्वार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से बताई गई इन बातों का ध्यान रखकर आप घर में शांति व्यवस्था तो बनाए रख सकते हैं, घर की आर्थिक स्थिति को भी आप ठीक तरह से रख सकते हैं। बालकनी की दिशा भवन के मुख्य दरवाजे की दिशा के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। बालकनी बनाते समय सर्वप्रथम तो यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि घर में सूर्य का प्रकाश उचित तरीके से आए। यदि घर का मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा की तरफ है तो बालकनी का निर्माण पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ऐसे घर में बालकनी पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं बनानी चाहिए, इससे घर के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इससे परिवार के सदस्यों को सुख और समृद्धि का अभाव हो सकता है। यदि घर की दिशा उत्तर की तरफ है तो इस तरह के भवन की बालकनी को पूर्व या उत्तर दिशा में बनाना शुभ माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए बालकनी के उत्तर पूर्व एवं पूर्व दिशा में छोटे छोटे पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, पुदीना, हल्दी आदि लगाने चाहिए। उत्तर दिशा में नीले रंग के फूल देने वाले पौधे जीवन में समृद्धि लाने में सहायक सिद्ध होंगे। कांटेदार एवं बोनसाई पौधों को वास्तु के अनुसार व्यक्ति के विकास में अवरोध माना गया है, अतः इन्हें लगाने से बचना चाहिए। गुलाब के पौधों को गमलों में लगाया जा सकता है। जगह के अभाव में आप यहाँ कलरफुल पॉट भी लटका सकते हैं। बालकनी में भारी गमले वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए जो बालकनी को पूरी तरह से ढक ले। कभी भी काला रंग गमलों में नहीं करना चाहिए, नकारात्मकता को बढ़ाता है। बालकनी में पक्षी हो तो एक जल का पात्र टांग देना चाहिए जिससे घर में उत्साह का माहौल बना रहे। सकारात्मकता में वृद्धि के लिए आप या कोई सुंदर मुद्रा की कलात्मक पेंटिंग, शो पीस या स्वास्तिक चिन्ह अथवा विंड चाइम भी लगा सकते हैं। यहाँ पानी के लिए ढलान वस्तु अनुसार रखना चाहिए। हमेशा पानी का ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। इसके विपरीत होने से उत्पन्न वस्तु दोष से परेशानी पैदा हो सकती है या किसी प्रकार की गंदगी और अनुपयोगी सामान रखने से बचना चाहिए। बालकनी घर का वह स्थान है जहाँ सुबह एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, इसलिए घर के जरूरी कोने का वास्तु सम्मत होना सबसे जरूरी माना जाता है। अगर बालकनी गलत दिशा में है तो
आपके घर पर विपरीत प्रभाव डालता है। घर में बालकनी का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। माना जाता है बालकनी के लिए सबसे उचित स्थान होता है क्योंकि दिशा में सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश आता है। इसलिए यहाँ का फर्नीचर कैसा हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि बालकनी में भारी भरकम फर्नीचर रखने से बचना चाहिए। यहाँ पर हल्के बेंच के फर्नीचर या फिर हल्की कुर्सियाँ या फिर बेन बैग रख सकते हैं। अगर आप बालकनी में झूला लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें उत्तर या दक्षिण दिशा में लगाएं। वास्तु में यह शुभ माना जाता है। बालकनी को छत की लेकर ध्यान देने की बात यह है कि छत का ढलान उत्तर या फिर पूर्व की ओर होना चाहिए। भूलकर भी यह स्थान दक्षिण और पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि बालकनी की छत की ऊंचाई आपके घर से नीचे होनी चाहिए। इसके साथ ही बालकनी की छत के लिए टीन या फिर लोहे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु अनुसार बालकनी में पेड़ पौधे छोटे छोटे पॉट लगाने जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही बालकनी में बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बालकनी में बहुत तेज़ रोशनी वाला या फिर हल्की रोशनी वाला लाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोनों वास्तु में सही नहीं माना जाती। वास्तु के हिसाब से लाइट ऐसी लगानी चाहिए जो हल्की रोशनी भी दे और आंखों को चुभे भी ना हो। बालकनी का स्थान ऐसा होता है जिसका प्रयोग कुछ लोग योगा करने या फिर व्यायाम करने भी करते हैं, तो दोनों स्थिति में दिमाग का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बालकनी की दीवारों का रंग एकदम हल्का होना चाहिए। इसके लिए आप सफ़ेद, समुद्री हरा, आसमानी नीला या फिर गुलाबी रंग का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बालकनी के बारे में, बालकनी के वास्तु के बारे में आज कुछ जानकारी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें। धन्यवाद।